हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई एक बहुत ही अहम पहलू की। ठीक है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और वो है बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगतियां। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है और हर बार एग्जाम में आती हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगतियां, बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, आइए। तो होता क्या है, ये पहली बात तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल था क्या। देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल जो था, स्कॉलर्स यानी जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे बुद्धिस्ट धर्म में। ठीक है, ऐसे ऐसे जो भिक्षु लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो जो उसमें स्कॉलर्स थे, ये उन लोगों की मीटिंग होती थी। ठीक है, जिसमें वो लोग आते थे और किसी टॉपिक पर वो लोग अपना चर्चा करते थे। ठीक है, और कोई जो मुद्दे, जो जटिल मुद्दे थे, उनको सुलझाने का और उसे सरल बनाने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर कि ऐसी कितनी मीटिंग्स हुई हैं और उनका परिणाम क्या रहा है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, और एक और काम करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति, मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ। ठीक है, यानी वर्ष, किस वर्ष में हुई है, पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, दूसरे कॉलम में हम लोग देखेंगे कि स्थान। ठीक है, कि उसका स्थान क्या रहा। ठीक है, तीसरे में हम लोग देखेंगे कि उस वक्त कौन राजा था। ठीक है, राजा कौन था। और चौथे में देखेंगे कि उसका अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष, उस काउंसिल का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष भी तो कोई होगा। और हम लोग देखेंगे कि उस काउंसिल के कुछ अहम परिणाम। ठीक है, कि उस काउंसिल में क्या क्या आखिर सिद्ध क्या हुआ। ठीक है, क्या क्या सिद्ध हुआ, क्या किस लिए वो मीटिंग रखा गया था, क्या वो मीटिंग सक्सेसफुल हो पाया, और हुए तो उसके क्या क्या परिणाम आए। आओ देखते हैं। पहली बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति होती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में क्यों हो रही है, क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है इस समय। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो उस वक्त मल्ल राजधानी थी, वहीं पर हो जाती है। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के पश्चात सब लोगों के अंदर एक असमंजस रहता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे इस बुद्धिस्ट धर्म को कैसे लेके जाएंगे। इसलिए ये पहली मीटिंग हो रही है और स्थान है राजगृह। स्थान है राजगृह, जो कि मगध की राजधानी थी। मगध जो कि 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा जो जनपद बाहर निकला था बन करके, जो कि महाजनपद बना और सारे जनपदों पे कब्जा किया, वहीं पे हुआ। ठीक है, राजा कौन था उस समय, तो राजा था अजात शत्रु। भाई बहुत एम्बिशियस आदमी था ये। ठीक है, अपने ही पिताजी को मार दिया। हाँ, अपने ही पिता को मार करके गद्दी पे बैठ गया, राजा बन गया। ठीक है, ये उस समय होता रहता था, नॉर्मल बात है। अब देखिए, इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे महाकश्यप। महाकश्यप इस मीटिंग के अध्यक्ष थे। महाकश्यप इस मीटिंग के अध्यक्ष। अच्छा, इस मीटिंग में हुआ क्या, मैंने बताया ना, मीटिंग होने का कारण था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है, यानी महापरिनिर्वाण उनका हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए इसके परिणाम क्या होते हैं। इसी टाइम पे बौद्ध धर्म के दो बहुत महत्वपूर्ण किताब, ठीक है, यानी विनय पिटक, विनय पिटक की रचना उपाली ने की। उपाली, विनय पिटक की रचना उपाली ने की। और सूत पिटक, सूत पिटक की रचना आनंद ने की। ठीक है, ये दो किताबों की रचना होती है और ये दो किताब बौद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण किताब है। विनय पिटक और सूत पिटक, और साथ में एक और किताब है अभिधम पिटक, वो भी हम लोग देखेंगे। विनय पिटक जिसमें रूल्स और रेगुलेशन है, कि मतलब जो भिक्षु लोग हैं, जो विहारों में रहने वाले हैं, उनके लिए क्या नियम कानून कायदे होंगे, वो सब लिखे हुए।
सूत पिटक में क्या है? सूत पिटक में भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं वो हैं। सूत पिटक किसने लिखा है? आनंद ने। आनंद जो कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है, आइए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कब हो रहा है, सेकंड को भी देख लेते हैं। सेकंड जो है इसके जस्ट 100 साल बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद। स्थान कौन सा है? वैशाली। भाई वैशाली बहुत फेमस जगह है। गौतम बुद्ध की आखिरी जो उपदेश था वैशाली में ही था। ठीक है, गौतम बुद्ध का आखिरी उपदेश वैशाली में है। गौतम ये वैशाली जो है महावीर जैन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, उनसे भी जुड़ा हुआ है और ये काफी फेमस जगह है। आज ये बिहार के हाजीपुर में है। उस वक्त राजा कौन था? तो उस वक्त राजा था कालाशोक। कालाशोक था उस वक्त का राजा। ठीक है, कालाशोक राजा था, गद्दी पे बैठा हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। सबाकामी। अब सबाकामी उस वक्त के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई क्योंकि उस वक्त पहली बार अलगाव की भावना, जो कि बुद्ध के समय रहते तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके 100 साल बाद बुद्ध धर्म में पहली बार अलगाव की भावना आ रही है और बुद्ध धर्म अलग होने की कगार पे है। ठीक है, और वो क्या हो जाता है कि बुद्ध धर्म जो है वो स्थावर दीन, ठीक है, स्थावर दीन और संघिका, ठीक है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है। स्थावर दिन वही है जो आगे चल करके थेरवाद की विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे, जो कि श्रीलंका में यही बुद्धिज्म चल रहा है। देखो बुद्धिस्ट भी अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, अभी देखेंगे बहुत सारे हीनयान, महायान, ठीक है, थेरवाद, जैन फिलॉसफी भी होती है जो कि जापान में खूब चलता है। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट फिलॉसफीज हैं, उनमें से एक ये भी है स्थावरदीन। अब स्थावरदीन वाले जो लोग हैं या थेरवाद वाले हैं, वो महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी को एकदम कोर तरीके से मानते हैं। मतलब नियम कानून, कड़े नियम कानून में रह करके मतलब पालन करना, ये सब। तो ये सब चीजों को ये लोग फॉलो करने वाले लोग, इस सब चीजों को ये लोग मानने वाले लोग हैं। जबकि महासंघिका वाले लोग, इन लोगों ने क्या किया, इस रूल्स में मॉडिफाई कर दिया, इसलिए इन लोगों के बीच में मतभेद आ गया। और सेकंड वाली मीटिंग में इसका रिजल्ट यही निकला। आइए थर्ड वाले चलते हैं। थर्ड, तीसरी बौद्ध संगति कब होती है? 251 ईसा पूर्व में। जगह कहां पर है? पाटलिपुत्र। भाई बहुत फेमस जगह है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। ठीक है, अब उस वक्त पाटलिपुत्र थी, उसका नाम पटना हो गया है। ठीक है, और राजा कौन था? अशोक। हाँ, वही सम्राट अशोक। सम्राट अशोक है भाई, सम्राट अशोक राजा था। और हेड कौन थे? हेड थे मोगली, जंगल वाला नहीं, जंगल वाला मोगली नहीं है, मोगली पुत्र तिस। तो ये थे उस वक्त के हेड, मोगली पुत्र तिस। और इनको असिस्ट कौन कर रहे थे? सहयोग कौन प्रदान कर रहे थे? उपगुप्त। उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त, मोगली पुत्र तिस। अच्छा, ये उपगुप्त कौन है? ये उपगुप्त वही हैं जिन्होंने राजा अशोक को, यानी सम्राट अशोक को कहना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सम्राट था ना। ठीक है, 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। ठीक है, तो इसने क्या किया था? सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध को अपनाया था उपगुप्त के ही कहने पर। ठीक है, उन्हीं के प्रभाव में आकर के मोगली पुत्र तिस, इन्होंने देखो एक किताब की रचना की जो कि बहुत ही फेमस है बुद्धिज्म में, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ठीक है, जिसमें फिलॉसफी है, महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी है, जातक कहानियां हैं। ठीक है, उनके जो प्रीवियस बर्थ हुए हैं, जो पुराने पिछले जन्म की कहानियां, वो यहाँ पे ढेर सारी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, और इस किताब की रचना कौन किया है? खुद स्वयं मोगली पुत्र तिस ने। ठीक है, ये था तीसरा। चौथे देखो, चौथे को लेकर के बहुत विद्वानों में मतभेद है। 72 भी लिखा रहता है और 98 AD भी लिखा रहता है इसके समय में। स्थान जो है वो है आपका कुंडल वन। कुंडल वन जो है
वो कहां पर है? वो है जम्मू और कश्मीर में है, J&K। यस। और राजा कौन है? कनिष्क। कनिष्क जो है वो राजा है, ठीक है, कनिष्क। कनिष्क जो है राजा है। और इस समय अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। वसुमित्र। और इनको सहयोग कौन दे रहे हैं? अश्वघोष। अश्वघोष। अच्छा, कनिष्क भी कोई कम राजा नहीं था, बहुत अपने समय का ग्रेट राजा है, क्योंकि इसने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था। अफगानिस्तान से लेकर के भारत का पूरा नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न पूरा इंडिया इसके कब्जे में था, ठीक है। और काफी स्ट्रॉन्ग राजा था, ठीक ना। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर किसी ने चलाए हैं तो कुषाणों ने ही चलाए हैं। कुषाण वंश का राजा था, ठीक है। अब देखो परिणाम इसमें क्या होता है, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। कौन कौन से भैया? तो एक है हीनयान, हीन यानी छोटी गाड़ी, छोटा व्हीकल, हीनयान। और दूसरा महायान, ठीक है, महायान। हीनयान कौन थे और महायान कौन थे? देखो, हीनयान वो थे जो गौतम बुद्ध के ओरिजिनल फिलॉसफी यानी उनके मूल तत्व को मानते थे। महायान कौन थे? जो लोग, जिन लोगों ने मॉडिफाई किया, ठीक है। अब महायान लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये लोग जो थे, हीनयान वाले लोग थे, वो लोग मतलब उसको, बुद्ध धर्म को एकदम स्थायी बनाना चाहते थे, ठीक है। वो जैसे नहीं, ये पानी जो जब ठहर जाता है तो सड़ जाता है, ठीक है।